बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रावलपिंडी इस्लामाबाद से आने वाली ताज़ा तरीन इत्तलात और आंखों देखे मनाजर के मुताबिक इस वक्त अली अमीन गंडापुर के पंजाब में दाखिल होने से पहले ही रावलपिंडी और इस्लामाबाद के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने अंत मचा दी और इस वक्त ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक डी चौक पर पिंडी बॉयज़ यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रावलपिंडी और इस्लामाबाद के कारकुनान का कब्जा है। इंतज़ामिया और पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी और अब ये इत्तलात हैं, बल्कि कन्फर्म इत्तलात हैं, नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका कि इस्लामाबाद में अगले 14 दिनों के लिए फ़ौज को तलब कर लिया गया है। 5 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में फ़ौज बुला ली गई है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर अपना चैलेंज पूरा कर दिखाया है और ताज़ा तरीन मनाजिर और पूरे दिन क्या होता रहा आंखों देखा हाल आपके साथ शेयर करेंगे, साथ साथ ताज़ा तरीन मालूमात भी आप तक पहुँचाएँगे। दिन का आगाज़ जनाब आज, जैसा कि मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियो में बताया था कि जुम्मा की नमाज के बाद रीजनल सदर आमिर मुगल कारकुनान के हमरा जिना एवेन्यू बिलमुकाबल डी चौक पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने काजी फ़ैज़ ईसा और शहबाज शरीफ इस चुनतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। काजी फ़ैज़ ईसा, शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी के पुतले जलाए और इस्लामाबाद में दफ़ा 804 के नफाज का ऐलान कर दिया। बड़ा ही हैरान कुन था ये चुनतखब हुकूमत से कि किस तरह से अभी खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िले नहीं पहुँचे, अभी लाहौर से, पंजाब से, साउथ पंजाब से काफ़िले नहीं पहुँचे और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर ही अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने मुख्तलिफ जगह से नमूदार होकर इस चुनतखब हुकूमत को, माफिया को, हैंडलर्स को और सहूलतकारों को हैरान परेशान कर दिया। और आमिर मुगल ने कहा कि अली अमीन के आने तक किसी भी सूरत एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। अली अमीन के आने तक चाहे 2 दिन ही क्यों ना लग जाएं, एहतजाज जारी रहेगा और आज़ाद अदलिया की हिफाजत, इमरान खान की रिहाई और मैंडेट की वापसी ही हमारा अवलीन मकसद है। ये मैं फुटेज भी आपको दिखा रहा हूँ सबूत के तौर पर। ये कुछ फुटेज, ये दिन 3 बजे के आसपास की फुटेज है, आंखों देखा हाल आपके सामने रख रहे हैं। इस तरह से ये एहतजाज शुरू हुआ है जनाब। ये देखिए आप, पुतले जलाए जा रहे हैं काजी फ़ैज़ ईसा, मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के। आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम तर मामलात आपको दिखाते हैं। ताज़ा तरीन मनाजर भी रात के इस वक्त आपके सामने रखते हैं। इस तरह से जनाब बड़े पुरजोश अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने डी चौक की जानिब आज इस एहतजाज का, इस मार्च का जो उन्होंने बाकायदा तौर पर आगाज़ किया। सुन सकते हैं आप जी जनाब। कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान और कुछ तस्वीर भी हम आप, बल्कि ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये पुतले जलाए जा रहे हैं, तकरीर की जा रही हैं जी, बिल नारा तकबीर, अल्लाह अकबर। और ये मनाज़र हैं जनाब, खुसूसी मनाज़र जब ये पुतले जलाए गए, ये आप देख सकते हैं, ये पुतले जलाए जा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जनाब जूँ जूँ माहौल को वो गरमाते रहे, आगे बढ़ते रहे, उसके बाद फिर जनाब इस किस्म की ख़बरें भी आईं कि बुरहान इंटरचेंज पर, जो इंटरचेंज है वहाँ पर शदीद शेलिंग हुई और शेख वकास अकरम की जानिब से ये बयान जारी किया गया कि कुछ देर तक बुरहान इंटरचेंज पहुँच रहे हैं। अली अमीन गंडापुर कौम से अपील है, इत्तेहाद अपना कायम रखें, शरपसंदों पर नज़र रखें और हर सूरत डी चौक पहुँचें। शेख वकास अकरम निगाह रखें जी। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफराद की जानिब से जुल्म और ज्यादती के बावजूद इनसे उलझने से गुरेज करें। सब्र जब्त का दामन मजबूती से थामते हुए डी चौक जरूर पहुंचे जी। शेख मैं सिर्फ आप दोस्तों से ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त आपके दोस्त हजारा मोटरवे से आते हुए बुरहान पहुंच चुके हैं जी और पुलिस शदीद शेलिंग कर रही है। इस वक्त भी बुरहान में शदीद शेलिंग है। जब मैं आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूँ, बुरहान पहुंच जाएंगे। मैं सिर्फ आपको यही कहूंगा कि अपनी सफों में किसी शरपसंद को, किसी शरंगेज को, किसी टाउट को, किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वाले को मत शामिल होने दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश करें कि आप जो है शरारत से भी दूर रहें। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से इत्तलात भी थी और फिर अज़मा बुखारी की जानिब से ख़ास तौर पर जो ट्वीट किया गया उसने तमाम तर सूरत हाल जो है वो वाज़े कर दी, क्योंकि एक शख्स की तस्वीर शेयर की गई जिसके मुतल्लिक ये दावा किया गया कि ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है
और जनाब उसने असलहा उठाया हुआ था। वो तस्वीर हमारे पास भी पहुंची, हम आपके सामने भी रखते हैं, आपको वो दिखाते हैं। और उसके बाद फिर ये एक प्रोपेगेंडा किया गया कि जनाब ये शख्स देखिए किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुसल्लह अफराद को इस एहतजाज के अंदर या इस जलसे के अंदर लेकर आ रही है। लेकिन उसके बाद फिर ये पता चला जनाब कि ये जो साहब थे इनका ताल्लुक़ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बजाय मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ था। और बैरिस्टर सैफ का बयान भी आ गया कि एहतजाज में नून लीग के मुसल्लह कारकुनान शामिल होने के शवाहिद मिले हैं और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहते हैं। पुरअमन लोगों से नून लीग जो है वो क्यों खौफज़दा है और सियासत को सिर्फ जो है वो सियासी इदारों तक ही जो है वो महदूद रखा जाना चाहिए। शरीफ ख़ानदान से जो निजात है वो बड़ी ज़रूरी है। इस वक्त मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ शरीफ ख़ानदान और माफिया है जनाब। इस किस्म की इतलात आई और फिर इस किस्म के सबूत भी सामने आए और इस किस्म की ख़बरें भी सामने आई कि जनाब ये साहब ये बिल्कुल ये जनाब ये देखिए इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। ये देखिए ये एक साहब हैं, हाथ में उन्होंने असला उठाया हुआ है। ये बिल्कुल तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं है, साबित हो गया बाद में। अज़मा बुखारी साहबा ने ये ट्वीट भी किया, वहाँ से ये सारी तमाम तर सूरत हाल वाज़े होगी कि असल में इस मामले का बेसिकली मकसद क्या है। अच्छा, कंटेनर किस तरह से रास्ते में गिराते आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, ये देख सकते हैं। देखिए असल में कॉपीराइट की वजह से बाज़ औक़ात हम आपके सामने सारी जो फुटेजेस हैं वो उस तरह से नहीं रख सकते, लेकिन ये सूरत हाल आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये दिन के वक्त इतनी शदीद तरीन शेलिंग हो रही थी। ये आप देखिए धुएँ से भर चुका जनाब आसमान भी। और फिर जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कंटेनर वहाँ से हटाए वो भी जनाब फुटेज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग ये बड़ी तादाद में लोग हैं जनाब। और अलीमा ख़ान को और उज़मा बीबी को गिरफ़्तार कर लिया गया। इमरान ख़ान की बहनों को डी चौक से, इमरान ख़ान की बहन अलीमा ख़ान के बाद उनकी बहन उज़मा ख़ान को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उसकी फुटेज भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यानी वो भी डी चौक पहुँच गई थी बर वक्त। और इमरान ख़ान के ख़ानदान के अफराद ये नहीं कि वो पीछे छुपे बैठे हैं, बल्कि वो भी एहतजाज में जो है वो हरावल दस्ते के तौर पर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा, ये मज़ीद कुछ फुटेजेस हम जनाब आपके सामने रख रहे हैं, दिन के वक्त ही हैं। ये नारेबाजी आप देख सकते हैं जब कारकुनान डी चौक की जानिब जा रहे हैं। और इस वक्त एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि नहीं जनाब डी चौक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुँच नहीं सकी, हम वहाँ मौजूद थे। ये एक्सक्लूसिव फुटेजेस हैं जनाब आपके लिए लेकर आए हैं दिन के वक्त की। कंटेनर गिरा दिया गया, एक कंटेनर के ऊपर चढ़ गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान। ये मनाजर जनाब डी चौक से हैं, दिन के वक्त के कुछ ताज़ा तरीन मनाजर भी हम आपके सामने रखते हैं। ये मनाजर भी दिन के वक्त हैं, ये आप देख सकते हैं। हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुरअमन कारकुनान पहुँचे डी चौक, उस चैलेंज का जवाब दिया जो इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें चैलेंज किया गया था। आमिर मुग़ल ने जो कहा था वो कर दिखाया बहादुरी के साथ। ये देख सकते हैं आप, ठीक है जी। और ये देख सकते हैं आप कि ये कंटेनर्स के साथ क्या हो रहा है। ये देखिए, नज़र आ रहा है आपको, ये कंटेनर के ऊपर है, डी चौक के अंदर कंटेनर के ऊपर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान। ये देख सकते हैं आप, ये ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, आम लोग भी हैं। इमरान ख़ान की कॉल पर डी चौक पहुँचे और अभी गंडापुर साहब का KPK से आने वाला काफ़िला या दीगर लाहौर की क़यादत जो है वो भी नहीं पहुँची। ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये मनाजर, ये दिन के मनाजर हैं। और इस वक्त तो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हैवी शेलिंग के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डी चौक पर कब्ज़ा है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक कुछ रात की फुटेजेस भी अभी हम आगे चलकर आपके सामने रखते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये फुटेजेस जनाब डी चौक से, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। ये डी चौक के मनाजर हैं, वो डी चौक जिसके मुतल्लिक कहा गया कि यहाँ परिंदे को पर मारने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहादुर कारकुनान पहुँचे और ये नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों के भी बेशुमार एहतजाज जो हैं वो हमने कवर किए हैं, लेकिन इस तरह से जुनूनी वर्कर किसी सियासी जमात का हमने नहीं देखा। ये आप देख सकते हैं। ये जब इमरान ख़ान की बहनों को गिरफ़्तार किया गया, गिरफ़्तार करके अलीमा ख़ान और उज़मा ख़ान को जब ले जाया जा रहा है, ये वो वाली फुटेज है, वो वाली तस्वीरें हैं। अच्छा, ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से बुरान इंटरचेंज बंद है। तो ये आप देख सकते हैं दरिया के अंदर उतर कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो दरिया पार करके पुल के दूसरी तरफ पहुंच रहे हैं। ये आप देख सकते हैं
ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, ये देख सकते हैं अभी आप, ये देखिए अभी आप, ये देखिए आप ज़रा, वो देखिए हद्दे निगाह तक जिना एवेन्यू पर हज़ारों कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, देख सकते हैं आप। जी बिल्कुल, पिंडी इस्लामाबाद की तमाम तर अवाम डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने दफ़ा 804 नाफिज कर दिए। देख सकते हैं आप, पिंडी इस्लामाबाद के कारकुनान, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये मनाजर देखिए आप, ये एक्सक्लूसिव मनाजर है। ये आमिर मुगल साहब इस वक्त बता रहे हैं। अच्छा, ये जनाब थोड़ी से फिर अंधेरा होने के मनाजर है जिना एवेन्यू पे। अच्छा, उसके बाद जनाब ये आप देख सकते हैं कि पुलिस एहलकार किस तरह से कंटेनर के ऊपर चढ़ के सीधी फायरिंग उसने की। आप देखिएगा, ये देखिएगा, ये बंदूक निकालता है वो, अभी आप देखिएगा, ये देखिए, ये सीधी शेलिंग, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने जो है वो। अच्छा, और ऐसी सूरत हाल के अंदर ये आप देख सकते हैं जनाब, ये इस एंगल से देखिए, अभी देखिए आपको वाज़ह नज़र आएगा ये पुलिस एहलकार क्या कर रहे हैं। ये देखिए, ये मनाजर हैं जो कि कोई टीवी चैनल उस तरह से नहीं दिखा रहे। ये आप देख सकते हैं, ये रात के मनाजर, ये रात यानी शाम होने से थोड़ी देर पहले ये मनाजर आप देख सकते हैं। शदीद और हैवी शेलिंग डी चौक पर। इसके बावजूद आम आवाम, पाकिस्तानी आम आवाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, ख़वातीन, औरतें, बच्चे, ये देख सकते हैं आप किस तरह से डट कर खड़े हुए हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, और कितनी बड़ी तादाद में है ये आवाम। लेकिन टीवी चैनल्स इस वक्त ये बता रहे हैं कि नहीं जनाब, इंतज़ामिया ने ये एहतजाज जो है बकौल इनके ये नाकाम बना दिए। लेकिन ये आप देख सकते हैं, हम वहाँ मौजूद थे, वहाँ से खुसूसी फुटेज लेकर, ये देखिए अद्धे निगाह तक अवाम ही अवाम है। ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में, जो कह रहे थे परिंदा पर नहीं मार सकता। और मुझे याद है मियाँ साहब आ रहे थे सऊदी अरब से इस्लामाबाद मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर, तो नून लीग के तमाम जितनी भी लीडरशिप है उन्होंने मिन्नत तरले करके हम तमाम रिपोर्टर्स को बुलवाया 0 पॉइंट और कहा जनाब हमारी गिरफ़्तारी की फुटेज बना लें। लोग तो हम निकाल नहीं सकते मियाँ साहब को, ताकि हम बता सकें देखिए हमें गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो ये सूरत हाल है। ये इंतज़ार पंजोता साहब भी मौजूद है, ठीक है जी, बड़ी तादाद में। ये देखिए, ये भी कुछ मनाजर हैं, ये कंटेनर के ऊपर चढ़ने के, ये थोड़ा देर पहले की फुटेज है, कुछ थोड़ी मज़ीद रात। अच्छा, ये इस एंगल से आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये एक मुख्तलिफ एंगल से फुटेज है। यानी जिस तरफ को भी कैमरा हमने जो है वो दौड़ाया, तो वहाँ पर ब्लू एरिया, जिना एवेन्यू के ऊपर, वहाँ से लेकर डी चौक तक बड़ी तादाद में हमें जो है वो आवाम नज़र आई। ये दिन भर के मनाजर हैं। कुछ लोग जो ये दावा कर रहे हैं अपने घरों के अंदर जो है वो एसी कमरों में बैठकर दुबके हुए कि 10 अफराद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं निकाल सकी, ये उनके लिए एक बड़ा मैसेज है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये मतलब जिस तरफ को कैमरा दौड़ाएँ, जिस तरफ को कैमरे का एंगल हो, वहाँ पर हर जगह आपको बड़ी तादाद में लोग और नौजवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़र आ रहे हैं। और अभी ये सूरत हाल है कि अली अमीन गंडापुर, ये कुछ रात के मनाजर आप देखिए, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप रात के मनाजर, इस वक्त के मनाजर हैं रात के। और पोली क्लिनिक अस्पताल के करीब PTI कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए शदीद तरीन शेलिंग इस वक्त चल रही है। अस्पताल का ख्याल नहीं किया गया, मरीज़ों का ख्याल नहीं किया गया। वहाँ से ये बताया जा रहा है कि मरीज़ भी इस शेलिंग से जो है मुतासर हुए हैं, ठीक है। यानी अब जिना एवेन्यू कहाँ पे है, और उसके बाद ब्लू एरिया कहाँ है, डी चौक कहाँ है, और पोली क्लिनिक हॉस्पिटल कहाँ है। जो लोग इस्लामाबाद का महल्ले वो जोग्राफिया समझते हैं, उन्हें इस बात का अंदाज़ा है। इसका मतलब है कि वहाँ तक फिर लोग मौजूद हैं। ये देख सकते हैं आप, ये मनाजर रात गए के हैं। और अचानक जो है वो कुछ TV चैनल्स भी ये मनाजर दिखाना शुरू हो गए हैं, जिस पर जो है वो एहतजाज को कवरेज देना शुरू हो गए हैं, जिस पर जो पैगाम आपको देना है वो ये है कि आसपास गहरी नज़र रखें, कोई भी इंतशार फैलाने की कोशिश करे उसको फौरी पकड़ें। ये कोई गहरी चाल इस रवायती मीडिया की तरफ से हो सकती है इंतशार फैलाने की। और मरीज़ों की हालत भी इस वक्त गैर हो चुकी है पोली क्लिनिक हॉस्पिटल के अंदर, और हकीकी मायनों में वाकई टक्कर के लोग मिले हैं। ये दिन के वक्त की फुटेज, ये देखिए, ये मुख्तलिफ जगह की फुटेज आप देख सकते हैं। ये मुख्तलिफ जगह की फुटेज है, कॉपीराइट्स की वजह से हम, क्योंकि गाना बाज का बैकग्राउंड में चल रहा होता है, आपको दिखाते नहीं। ये देखिए, ये मनाजर रात गए के हैं, ये जनाब आपके सामने है। अच्छा, अगली वीडियो हम करने जा रहे हैं जनाब अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, जिनके मुतल्लिक इतलात ये हैं जनाब, कि इतलात ये हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब की गाड़ी के अंदर
एक खसूसी कूलर के अंदर इमरान खान की सालगिरह का केक मौजूद है और कहा यह जा रहा है कि वो केक जो है वो आज रात 12 बजे जो है वो डी चौक में काटा जाएगा। और 2 घंटे गुजरने के बावजूद मुसलसल शेलिंग डी चौक पर और आवाम की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से सख्त तरीन मुज़ामत जारी है। और रूसी जनरल पाकिस्तान के दौरे पर पहुँचे, उन्होंने मुलाकात की जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल सैयद शमशाद मिर्ज़ा से, उसके ऊपर भी ISPR का बयान आया। एयर टाइम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी थोड़ा बहुत मिल रहा है, बाकी जगह पर सुप्रीम कोर्ट और ISPR के बयान भी चल रहे हैं। और अब थोड़ी देर पहले इस किस्म की खबरें आने के बाद कि फ़ौज तलब कर ली गई है, वो खबर भी इस वक्त चल रही है। सिक्योरिटी ज़राए ये कह रहे हैं कि 5 से 17 अक्टूबर तक फ़ौज तैनात की जाएगी और अमन अमान की सूरत ख़राब नहीं करने दी जाएगी। देखा जाना चाहिए कि अमन अमान की सूरत कौन ख़राब करना चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।